अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्ला है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। समटाइम क्या होता है कि आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं और जिस वक्त आपको शदीद ज़रूरत होती है कंप्यूटर की, आपका कंप्यूटर या तो स्लो हो जाता है या वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता या अचानक बंद हो जाता है, तो यकीनन कंप्यूटर आपसे हेड करता होगा। आपका पहला यही जहन में आता होगा बस कंप्यूटर मुझसे हेड करता है, मैं इसे बस फेंकूंगा बाहर। तो कोशिश करें ऐसा कोई काम ना करें। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैंने इसमें बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जिसे आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 500 रुपये का मोबाइल लोड जो आप फ्री गिव अवे में जीत सकते हैं। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट्स करना है और हो सके अगर आप शेयर करें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे गिव अवे में शामिल होने के लिए। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों जैसे मैंने इंट्रो से पहले आपको बताया था कि अगर आपका कंप्यूटर आपसे हेड करता है या बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, स्लो चल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा चलते चलते बंद हो रहा है, हीटअप हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके सोल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। ये 10 सोल्यूशन होंगे, आपको मैं 1 बाय 1 सारी बताऊंगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम बात करेंगे कि जो आपके अपना ही कसूर होता है, वो कंप्यूटर का कोई कसूर नहीं होता और तकरीबन 10 के 10 जो है वो आपका अपना ही कसूर है। कंप्यूटर तो जाहिर बात है आपकी कमांड पे चलता है। तो पहली जो प्रॉब्लम है, जो पहला जो आप गलती करते हो वो ये है कि आप अपना कोई सॉफ्टवेयर कोई ड्राइवर अपडेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल किसी का ड्राइवर जिसका VGA ऑडियो या कोई भी ड्राइवर के अपडेट आई है, आप नहीं करते। आप कहते हैं यार चल तो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि जब आप अपडेट नहीं करते तो आपके जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ड्राइवर की या ड्राइवर के सॉफ्टवेयर जो आपको बेहतर रिजल्ट देता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑब्वियसली स्लो हो जाता है। आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देता जो आप किसी दोस्त के पास देख कर आए या फिर आपको पहले थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और रैम जो है स्लो हो जाती है, तो उसको भी क्लीन अप आपको करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट मैं यही हार्ड डिस्क और रैम की तरफ लेकर आऊँगा, वो ये है कि वक्त के साथ साथ अगर आप अपने कंप्यूटर को ढकना खोल के देखें तो उसके अंदर तेल लगी होगी मिट्टी की, और उससे क्या होता है कि जो आपके मुख्तलिफ पार्ट्स लगे हुए कंप्यूटर के उनका प्रॉपर एयर नहीं मिलती, उनके से हवा सही प्रॉपर क्रॉस नहीं होती, मिट्टी की वजह से या डस्ट की वजह से वो जो है गर्म होना शुरू हो जाते हैं, कंप्यूटर हीट होने लग जाता है। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर या कोई भी ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस जिसका मोबाइल या दूसरी चीज़ जब हीट होती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस लॉस कर जाती है, आपको परफॉर्मेंस नहीं देती। तो जब भी कोशिश करें, महीने 2 महीने बाद कोशिश करें किसी भी एयर ब्लोअर के ज़रिए अपने कंप्यूटर को एक दफ़ा अच्छी तरह क्लीन कर लें। उसके बाद तीसरी वजह ये होती है कि आप कंप्यूटर पर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आप बस आंखें बंद करके नेक्स्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि समटाइम मालवेयर और मोस्टली आपके एडवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, जो कि आपके ब्राउज़र पे और आपके सिस्टम पर अटैक करता है। आप ब्राउज़र में खोल गूगल रहे होता है लेकिन कोई और सर्च इंजन खुल रहा होता है, या आपने किसी वेबसाइट पर गए वो उस पर ऐड नहीं होता और लेकिन वहाँ लेफ्ट और राइट पे आपके पॉपअप ऐड या आपके गूगल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आ रही है, खुद ब खुद पेज खुल रहे हैं, नई टैब्स ओपन हो रही है। तो उससे नुकसान यही होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने लगे तो हर स्टेप को तसल्ली से पढ़ें। समटाइम ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर के साथ वो अलग से एडवर्स इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें कुछ एप्लीकेशन जिस तरह BitTorrent वगैरह अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक और एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की वो कोशिश करता है। तो कोशिश करें ऐसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें जो इंस्टॉलर के अंदर हो, उसे हमेशा डिक्लाइन करें, स्किप करें या फिर अनचेक करें, ताकि आपको एडवेयर, मालवेयर और मुख्तलिफ रैनसमवेयर अटैक से आप महफूज रह सकें। नेक्स्ट वजह आपके सिस्टम स्लो होने की या आपके सिस्टम का बार बार हैंग होने की वो ये है कि आपने मुख्तलिफ अनवांटेड डेटा या ट्रैश डेटा रख दिया है, जिस तरह मूवी, सॉन्ग्स या वो चीज़ें जो आपने बस दोबारा एक दफ़ा देख ली, दोबारा यूज़ नहीं करनी। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को डिलीट कर दें, या आपके हार्डवेयर पे, आपके कंप्यूटर पे इफेक्ट डालती है या स्लो करती है। इसके अलावा अगर आपने बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे जो आपने वन टाइम भी यूज़ नहीं किए या वन टाइम यूज़ करें दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन से पहले अनइंस्टॉलर में जाके विंडोज़ के जो कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगा, सारी फाइलें जो भी आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सारे अनइंस्टॉल कर दें। और अगर हो सके तो आप रीवा अनइंस्टॉलर यूज़ करें, या आपकी वो फाइल्स हैं जो अनइंस्टॉलर स्किप कर जाता, छोड़ जाता आपके कंप्यूटर के ऊपर, जैसे बैकअप फाइल, शॉर्टकट फाइल्स, तो वो भी आपके रिमूव हो जाएगी रीवा अनइंस्टॉलर की वजह से। नेक्स्ट वजह जो है आपके कंप्यूटर के स्लो होने की या प्रॉब्लम करने की वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्टार्टअप पे लगा रखे होते हैं। जैसे कंप्यूटर रन होती है, चलती है, उसके बाद बैकएंड के ऊपर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्टअप होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें आपका BitTorrent हो गया, VLC हो गया, Adobe की एप्लीकेशंस हो गए और भी बहुत से सॉफ्टवेयर जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर हैं
वो खुद ब खुद स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सम टाइम 5 से 10 मिनट तक सिर्फ वही एप्लीकेशन बैकएंड पे खुलती रहती हैं, जो कि आपको कभी चाहिए नहीं। तो उसको आप फ़ोन से पहले स्टार्टअप में बंद करें। उसको बंद करने के लिए आप जाएंगे अपना टास्क बार पर राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर में जाएं, वहाँ से आप जाएं स्टार्टअप के अंदर और जितने भी स्टार्टअप की एप्लीकेशन है उसे डिसेबल कर दें, जैसे कि आपको कंप्यूटर के ऊपर नज़र आ रहा है। कंप्यूटर स्लो होने के या प्रॉब्लम करने के एक और जो मेजर वजह है वो ये है कि आप कभी अपना कंप्यूटर या तो शट डाउन नहीं करते या रीस्टार्ट नहीं करते। तो बहुत से लोग अभी भी कहते हैं यार इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो इस बात को, इस डिबेट को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो बहुत से एप्लीकेशन आप बंद कर देते हैं तो उसके बावजूद भी बैक एंड पे कुछ सर्विसेज रह जाती है, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ रीस्टार्ट करने के बाद या मैनुअल आप डिटेल में जाएँ टास्क मैनेजर के, वहाँ से आप मैनुअल जब तक शट डाउन नहीं करेंगे या वो जब तक आप उसे क्लोज नहीं करेंगे, एंड टास्क नहीं करेंगे, जब तक वो बंद नहीं होगी, तो सबसे फास्ट और बेहतरीन और रीजनेबल तरीका ये कंप्यूटर को फास्ट करने का, आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें। उससे बहुत से जो कैशे होते हैं या आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ उसके जो फाइनल स्टेप रह गए हैं या आपने कोई ड्राइवर अपडेट किया है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट वजह कंप्यूटर स्लो होने की या आपको प्रॉपर स्पीड जो आपको लग रही थी वो ना मिलने की है कि आप कभी कंप्यूटर के हार्डवेयर अपडेट नहीं करते, जैसे ग्राफिक कार्ड, रैम या आपकी SSD या HDD ड्राइव, आप इसे कभी अपग्रेड नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या विंडो अपडेट होती है तो उसके अंदर कुछ नए फीचर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, जो क्या होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रैम, हार्डवेयर या प्रोसेसिंग की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अपडेट करने के बाद कंप्यूटर स्लो हो गया, टेक्निकली वो आपका ऑब्वियसली स्लो हो गया, लेकिन टेक्निकली वो आपको एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है और आपका कंप्यूटर उन फीचर को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अगर आपका बजट बन रहा है, कम से कम अपनी रैम अपग्रेड करें, 2 GB से 4 GB, 4 GB से 8 GB पे ज़रूर जंप मारें। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा बजट आपका हो जाता है अच्छा, तो आप अपने कंप्यूटर में HDD से SSD पे मूव हो जाएं। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके हार्ड ड्राइव है मैक्सिमम 100 MBps पे रीड कर सकती है, राइट मैक्सिमम आई थिंक जहाँ तो मुझे याद पड़ता है 70-80 पे जाती है। लेकिन अगर आप अपने SSD पे जाएंगे तो उसकी रीड एंड राइट ही 400+ है, जिसके जैसे ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर का एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली SSD HDD की निस्बत महंगी है, तो कोशिश करें कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो SSD पे हो। ये तो कंफर्म है, वक्त के साथ साथ आपके कोई ना कोई कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव, कोई ना कोई हार्डवेयर ज़रूर ख़राब होनी है, क्रैश होनी है, क्योंकि किसी इन चीज़ों की लाइफ है 5 से 7 साल के अंदर मैक्सिमम जो आपकी हार्ड डिस्क टाइम देती है, उसके बाद वो फारिग हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल ड्राइव में अपने कंप्यूटर का बैकअप उसमें रखें। वक्त के साथ साथ आपके हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस स्लो होती है, क्योंकि उसके अंदर रीड एंड राइट की वजह से अंदर वेयर एंड टेयर का ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ मुसलसल यूज़ होती है उसकी लाइफ कम होती है, परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो इसी वजह से हार्ड ड्राइव की जो वक्त के साथ साथ साल 1.5 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस स्लो होना शुरू हो जाती है। अगर स्टार्ट में 100 MBps कर रही है तो हो सकता है कि सुबह 24-25 MBps पे आपका रीड एंड राइट कर रही है। तो कोशिश करें जब भी आप पॉसिबल हो सके हार्ड ड्राइव चेंज कर दें और अपने कंप्यूटर का बैकअप लें। आजकल क्लाउड सर्विस बहुत फ्री होगी, ऑलमोस्ट 15 से 20 GB आपको फ्री मिल जाता है। अगर आपको 15 से 20 GB के अंदर कोई डेटा है, जिसका पिक्चर्स होगी, आपके घर की मूवीज़ होगी, आपका ऑफिस वर्क हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, तो कोशिश करें आप अपना बैकअप बनाएं, स्पेशली क्लाउड के ऊपर। अब अगर आप देखें गूगल ड्राइव हो गया, स्काई ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, वन बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये जो जितने भी सर्विसेज है कुछ ना कुछ GBs आपको फ्री दे रही है। आप सब अकाउंट पे भी, सब वेबसाइट्स पे भी एक अकाउंट बना लें, 15-20 GB के साथ आपको फ्री में स्पेस मिल जाएगी। आपके ऑब्वियसली पिक्चर्स वगैरह, आपके घर की वीडियोस या फिर आपका ऑफिस वर्क वगैरह, बहुत कम चांसेस है कि इतना ज़्यादा होगा कि वो 20 से 25 GB तक जाए। तो कोशिश करें कि इन्हीं क्लाउड के ऊपर अपना बैकअप बनाएं। इसके अलावा अगर हो सके तो किसी न किसी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर भी बैकअप बना के ज़रूर रखें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका अगर आप लैपटॉप पे डेटा, लैपटॉप आपका गुम हो गया या फिर जहां आपका कंप्यूटर पड़ रहा था उधर आग लग गई या वो बिल्डिंग गिर गई, तो आपका कुछ नहीं बचेगा, बैकअप रिकवर ही नहीं कर सकेंगे। अगर आपका क्लाउड पे होगा कुछ ना कुछ चांसेस होंगे कि आप अपना डेटा रिकवर कर सकें। लास्ट रीजन मैं आपको दूंगा, अभी भी बहुत से लोग विंडो XP के ऊपर स्टक हैं। विंडो XP की जो ऑफिशियल सपोर्ट है 2014 के बाद ख़त्म हो चुकी है, सिवाय जो अभी रैनसम अटैक आया था पिछले दिनों WannaCry के नाम से, उसका पैच आया था विंडो XP के लिए। उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई अपडेट, कोई सिक्योरिटी पैच, किसी भी किस्म की चीज़ विंडोज़ उसके लिए ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर विंडोज 7 पे देखें, विंडोज 7 की जो अपडेट्स हैं, जो फीचर अपडेट्स हैं, वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट आपको एक टाइम तक 2020 तक, वो 2020 या 2022 तक आपको दे रहा है।
तो कम से कम विंडो XP से विंडो 7 पे आप ज़रूर अपडेट हो जाए। अगर आप मुनासिब समझे विंडो 10 को थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं तो विंडो 10 पे कम से कम मूव हो जाएं, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद विंडो 10 की एक मेजर अपडेट आती है जिसमें बहुत से एडवांस फीचर आपको दिए जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी विंडो आप यूज़ करें, कोई भी करें, उसके अपडेट फीचर ज़रूर इनेबल रखें। वो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा पेज, जिस तरह रैंसम अटैक आ जाता है आपका सारा डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है और रिवर्स करने के लिए आपको जो हैकर है या क्रैकर है उसे आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके विंडोज़ को अपडेट रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर आपसे दोबारा प्यार करने लगेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो फ्री गिव अवे 500 रुपये का मोबाइल बैलेंस पाकिस्तान में किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, उसे हासिल करने के लिए, उसको जीतने के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप कमेंट्स और शेयर करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो गिव अवे का जो लास्ट है उसका जो विनर अनाउंस किया जाएगा वो बुध वाले दिन 5 अप्रैल को किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।